सुसाइड से पहले सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे। ये खबर लगातार उनकी मौत के बाद से ही आ रही है, लेकिन कुछ दिनों पहले सुशांत के पिता ने रिया के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करवाई, उसमें उन्होंने रिया पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि रिया सुशांत को दवाइयों का ओवरडोज देती थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी। और इसके अलावा सुशांत के जिम ट्रेनर ने भी उनके डिप्रेशन पर कई सनसनीखेज खुलासे किए। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि सुशांत को वो दर्द देने वाली दवा कौन सी थी। रिया एक साजिश के तहत सुशांत सिंह राजपूत को मानसिक रोग की दवा देने लगी थी। इतना ही नहीं, वो इस दवा की ओवरडोज देने लगी थी, जिसके कारण सुशांत सिंह राजपूत मानसिक रूप से परेशान होने लगे थे। सुशांत के पिता ने रिया पर और गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि रिया सुशांत को पागल करार कर ब्लैकमेल किया करती थी, क्योंकि वो सुशांत के जरिए आगे बढ़ना चाहती थी। लेकिन सुशांत की हालत तब तक ऐसी हो चुकी थी कि वो कुछ नहीं कर पा रहा था और रिया चक्रवर्ती लगातार सुशांत को ब्लैकमेल कर रही थी, उसको धमका रही थी और कह रही थी कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट वायरल कर दूंगी, जिससे लोग तुम्हें पागल समझेंगे, पागल करार देंगे। ये आरोप सुशांत के पिता ने रिया पर लगाए हैं। हालांकि दवाओं के ओवरडोज का रिएक्शन और उसका प्रभाव संभव है, लेकिन इसका असर मरीज पर निर्भर करता है, ऐसा डॉक्टर्स का भी मानना है। देखिए, डिप्रेशन के इलाज के लिए कई दवाएं दी जाती हैं। ये दिमाग के न्यूरोकेमिकल्स पे काम करती हैं और इसमें दिमाग में जो मोनोअमीन नाम के न्यूरोकेमिकल्स होते हैं, उनके संतुलन को अलग ढंग से सुचारू करके, प्रभावित करके वो उसको कारगर करती हैं, जिसकी अटपटाहट के कारण डिप्रेशन के सिम्टम्स बढ़ते हैं। सुशांत के डिप्रेशन और उनके दवाओं के इस्तेमाल पर एक नया खुलासा उनके जिम ट्रेनर सामी अहमद ने भी किया है। सामी अहमद ने न्यूज़ 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने सुशांत के डिप्रेशन में होने की बात स्वीकार करते हुए कहा है कि रिया के साथ रिलेशनशिप से पहले सुशांत ऐसी किसी दवाओं का इस्तेमाल नहीं करते थे, जो आखिरी में कुछ महीनों में वो नियमित तौर पर लेते थे। सुशांत told me कि bro I've just recovered from dengue and रिकवर हो गया हूँ। अब क्या थोड़ा सा एक्चुअली थोड़ा एंजाइटी भी किक इन हो गया था, ठीक है। सो आई एम टेकिंग मेडिकेशंस और then within some time eventually the course is going to be over. So he informed me about these things. मैंने बोला okay the medications are taken care of. तो उन्होंने कहा यस। सो दैट टाइम रिया वाज टेकिंग केयर ऑफ द मेडिकेशंस, ठीक है। सो ऐसा था कि वो अलाउ नहीं करते थे, ना ही मैं किसी और को अलाउ करता था अगर मैं कोई पार्ट में एक्चुअली सुशांत का ख्याल कर रहा हूँ, बिकॉज मेडिकेशंस एंड ये सब चीजें ऐसी होती है ना कि जहाँ पे सिर्फ एक इंसान ख्याल रखे तो सही होता है। सुशांत के ट्रेनर सामी अहमद ने रिया और सुशांत के रिश्तों को लेकर कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। सामी का दावा, रिया से डेटिंग के बाद सुशांत में बदलाव आया। सुशांत का व्यवहार पहले के मुकाबले थोड़ा रिजर्व हो गया था। पहले कभी किसी तरह की दवाएं निरंतर नहीं लेते थे। रिया से मिलने के बाद ही दवाओं का कोर्स शुरू किया था। सुशांत दिसंबर 2019 से कुछ रहस्यमयी दवाइयां ले रहे थे। इन दवाओं से सुशांत के हाथ और पैर कांपने लगे थे। वो दवाएं लेने के बाद काफी ज्यादा बेचैन रहने लगे थे। सुशांत ने मना करने पर कहा था दवा बीच में नहीं छोड़ सकता। जिम ट्रेनर सामी ने दावा किया है कि सुशांत वायरल बुखार में भी दवा लेने से बचते थे। अगर ऐसा था
तो ये दावा सुशांत से जुड़ी दवाओं और उनसे होने वाले असर पर सवाल उठाता है। इस बीच सुशांत सिंह राजपूत के फैन के ट्वीट पर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल ने भी लिखा है कि एक समय में उन्हें भी जो दवाइयां दी गई थी वो डिप्रेशन की तरफ लेकर गई थी। दरअसल सुशांत के फैंस रिया के पुराने पोस्ट निकालकर उस पर कमेंट कर रहे हैं। ऐसे ही एक पोस्ट पर अभिनेत्री सिमी ग्रेवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि लंबे समय पहले मुझे दवाइयाँ दी गई थी जो मुझे अंधेरे में खींच ले गई और जिससे मैं इतना डिप्रेशन में हो गई थी कि हर समय बस रोती रहती थी। ये केमिकल असंतुलन पैदा कर सकते हैं, ये ठीक हो सकते हैं लेकिन नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और आपके दिमागी हालात को बदल भी सकते हैं। एक तरह से अगर आप साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो कोई भी चीज़ भगवान ने ऐसी नहीं बनाई जो बगैर साइड इफ़ेक्ट के हो। हम फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो उसके अपने साइड इफ़ेक्ट हैं, कार चलाते हैं तो उससे एयर पोल्यूशन होता है। अगर हम सिर्फ दवाइयों की ही बात करें तो आप कोई भी दवाई ले लें उसके साथ कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। चाहे हम मल्टीविटामिन लें, कई लोगों को वो भी सूट नहीं करती है। साइड इफ़ेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि साइड इफ़ेक्ट हर इंसान में होगा। नंबर 1, साइड इफ़ेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि वो दिन भर सोया रहेगा। अगर ऐसा होता तो हमारे क्लिनिक पर हर इंसान सोया हुआ दिखाई देता। सबसे ज़्यादा एंटी डिप्रेसेंट्स का यूज़ अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो क्या वहाँ के लोग सारे सोए हुए रहते हैं? ये सोचने की बात है। तो डिप्रेशन को और डिप्रेशन की दवाइयों को लेकर बहुत सारी मिथ्याएं हैं। मुख्य तौर पे कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हमारी एंटी डिप्रेसेंट से नहीं होता है। सुशांत को करीब से जानने वाले और उनके खास दोस्त भी ये मानते हैं कि अपने आखिरी दिनों में वो डिप्रेशन में थे, लेकिन किसी ने इस बारे में सुशांत से बात नहीं की। अगर बात की होती तो उसे बचाया जा सकता था। अगर मुझे पता होता ना, काश मैं उनको पूछा होता। आई नो मैंने वो गलती करा है कि नहीं बात ठीक से अच्छे से बात नहीं करके। अगर मैं उनसे बात करा होता शायद वो मुझे कुछ और चीज़ें बताते या फिर हम कुछ और करने लग जाते, शायद आज वो ज़िंदा होते। इसलिए कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बात करते रहना बहुत ही क्रूशियल है, जो हमने नहीं करा है। बहुत कुछ अब छोटे छोटे बात काम के लिए और ये सब के लिए हम बात करते थे, फिर ज़्यादा बाय द एंड ऑफ द मार्च वो क्वालिटी कॉन्वर्सेशन होने रुक गए थे, क्योंकि वी वर ऑल लाइक वी गॉट कैरिड अवे डूइंग आवर ओन थिंग्स। हम लोग सेल्फिश रीजंस की वजह से ऐसा हम करते हैं। वी एंड अप नॉट केयरिंग फॉर द पीपल हु वी रियली केयर अबाउट। हालांकि सुशांत सुसाइड से पहले डिप्रेशन में थे या नहीं, उन्हें एंटी डिप्रेशन दवाइयां दी जाती थी या नहीं, ये सब तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन उनकी मौत के बाद डिप्रेशन और दवाओं की इस पहेली पर और इस पर नए नए खुलासे ने इस केस में और सस्पेंस बढ़ा दिया है। दिल्ली से पल्लवी झा के साथ दीपक दुबे, मुंबई, न्यूज़ 24। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री में पहली बार उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने मीडिया के सामने बयान दिया। सुशांत के केस में जो कुछ हो रहा है उससे सिर्फ हम और आप नहीं बल्कि रिया भी देख रही है। रिया ने रोते हुए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया और कहा कि सत्यमेव जयते। देखिए। जिस रिया के साथ सुशांत आखिरी दिनों में रहे, आखिरी वक्त तक रहे, उसी रिया ने आखिरी सांसों से ठीक पहले सुशांत का साथ क्यों छोड़ दिया था? गूंजे हवा में बिछड़े दिला दिया दुहाइयां। क्या रिया चक्रवर्ती और सुशांत के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था? अगर सब कुछ ठीक था तो सुशांत को मुश्किल हालात और परेशानी वाली हालत में छोड़कर रिया अचानक फ्लैट छोड़कर क्यों चली गई? सुशांत के साथ कंपनियां बनाकर करोड़ों रुपए का निवेश करवाया गया तो रिया ने सुशांत को अकेला क्यों छोड़ दिया था? इन्हीं सवालों के जवाब मुंबई और बिहार पुलिस से लेकर ईडी तक जानना चाहती है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में पहली बार रिया चक्रवर्ती मीडिया के सामने आई और कहा, सत्यमेव जयते। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamev Jayate. The truth shall prevail.
सुशांत के मिस्ट्री में रिया चक्रवर्ती का किरदार समझने से पहले मुंबई के एक फ्लैट ब्रोकर ने इस मामले में एक बड़ा दावा किया है। ब्रोकर का कहना है कि सुशांत शादी करने वाले थे। रिया ने जब मुझे कांटेक्ट किया था तो ये बताया था कि हम 2 जन हैं, घर साथ में देख रहे हैं और जल्दी हम लोग शादी करने वाले हैं और एग्रीमेंट में मुझे दोनों का नाम चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी सनी? तो मैंने कहा कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एग्रीमेंट में दोनों का नाम आ सकता है बगैर शादी किए। एंड क्या उन्होंने सुशांत का नाम लिया था? हाँ, सुशांत का नाम लिया था कि मैं सुशांत के साथ हम रहने वाले हूँ और हम जल्दी ही शादी करने वाले हैं। और कब की ये बात होगी? ये लास्ट ईयर नवंबर की बात है। नवंबर अक्टूबर में उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था घर देखने के सिलसिले में। दरअसल सुशांत के सुसाइड मिस्ट्री में सबसे अहम किरदार रिया चक्रवर्ती है। रिया और सुशांत 2018 से रिलेशनशिप में थे। बिहार पुलिस ने रिया के लिए सवालों की लिस्ट बनाई है। सुशांत के बैंक डिटेल्स के आधार पर सवाल पूछे जाएंगे। ईडी भी सुशांत के पैसों को लेकर रिया से पूछताछ कर सकती है। मुंबई और बिहार पुलिस दोनों सुशांत केस में जांच कर रही है। रिया पर सुशांत के परिवार ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। रिया पर सुशांत को परिवार से दूर रखने का बड़ा आरोप है। रिया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है केस की जांच मुंबई में ही हो। सुशांत के परिवार ने रिया पर मानसिक और आर्थिक शोषण का आरोप लगाया है। और जनता की सिर्फ एक मांग है कि जो तथ्य और परिस्थितियां उभरी हैं उसको देखते हुए लगता है कि आत्महत्या नहीं है और हम सब लोगों ने, खास तौर पे वो बिहार का पुत्र रहा है, मैं बिहार का हूं और वो हिंदुस्तान का बेटा भी, तो 130 करोड़ लोगों की मांग है, 130 करोड़ लोगों की मांग है कि सीबीआई इंक्वायरी की जाए। 24 जुलाई को रिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सुशांत से जुड़ी एक भावुक पोस्ट लिखी। तुम्हें देखने के लिए मुझे अपने अंदर हर पल शक्ति चाहिए होगी। तुम यहाँ मेरे साथ हो, मुझे पता है तुम हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे प्यार को सेलिब्रेट करूंगी। मेरी जिंदगी के हीरो, मुझे पता है तुम भी मेरे साथ ऐसे दिखोगे। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड के बाद रिया चक्रवर्ती उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल हुई थी। रिया ने सुशांत के लिए एक भावुक पोस्ट भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया हुआ था, लेकिन जांच एजेंसियों का सवाल है कि आखिर रिया इतने करीब अगर सुशांत के थी तो सुशांत की बीमारी के बारे में उनके परिवार को क्यों नहीं बताया। सुशांत बीमारी में थे तो आखिर रिया उन्हें छोड़कर अकेला क्यों चली गई। ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब जांच एजेंसियां चाहती हैं। सुशांत की सुसाइड, सुशांत की कंपनी और सुशांत के बैंक डिटेल, ऐसी कई राज हैं जो पर्दा हटा सकती हैं, तो वो हैं सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।